हम तुम्हारे साथ नहीं। क्लास 9 11 के 2 तक चल चुका था। 11 के तीसरा में देखना है। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 डिग्री है। किसी त्रिभुज कैसनो त्रिभुज है, इसका एक कोणों की माप 65 डिग्री है। मान लेते हैं ABC है ना। एक कोणों की माप 65 डिग्री है। शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात करें। यानी दोनों कोण का माप ज्ञात करना है, जबकि इसका अंतर 25 डिग्री है। तो माना कि एक कोण x डिग्री है ना। अब अगला है 25 का अंतर है, तो 25 ज़्यादा रहेगा या 25 कम रहेगा है ना। तो इसका x प्लस 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा नो, क्योंकि 25 का अंतर है। तो ये 25 रहेगा तो ये कुछ नहीं रहेगा। 25 ज़्यादा रहेगा, कोई रहेगा, ई ज़्यादा रहे चाहे ई ज़्यादा रहे है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 65 डिग्री, एंगल A बराबर x डिग्री, एंगल C बराबर x प्लस 25 काहे से लाए? क्योंकि बोला 25 का अंतर है, तो एगो 25 ज़्यादा रहेगा, एगो 25 कम रहेगा। चाहे इसको 25 ज़्यादा कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए। हम इसको कर दिए कम, इसको ज़्यादा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं उससे है ना। अब त्रिभुज के तीनों कोण पता हो गया ABC। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं। अच्छा, किसको जानते हैं? जो पीछे पढ़ चुके हैं है ना। हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको लिख सकते हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं, या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ 360 ना होता है, अच्छा 360 डिग्री होता है। ऐसे लिखाते हैं 360। तो बोलो, कोण A एंगल B बराबर में A जोड़ B जोड़ C, तीनों कोण जोड़ देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। A का मान बोलिए, B का मान बोलिए, C का मान बोलिए, बराबर में x और x 65 25 5 5 10 14 8 9 बराबर में प्लस तो माइनस x बराबर 90/2 45। दोनों कौन पूछा है? एंगल A बराबर x डिग्री था, यानी चाहे x माने थे, x डिग्री नहीं तो 100 मानो, कोई दिक्कत नहीं। x डिग्री एंगल A x का मान आ गया 45 डिग्री, एंगल C x प्लस 25 x का मान 70 आ जाता होगा आंसर। डिग्री। यानी इसका मान कितना आ गया जी? 45। आई कितना आ गया जी? आंसर बात समझ में आया ना? नोट कर सकते हो इसको।
जो नहीं व्यक्ति नोट किए नोट कर। ऐसे बैठ जाएंगे, चालू होगा। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगना है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज इसके एक जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज एक कोण तो 90 डिग्री हो गया। अब इसमें दो गो न्यून कोण बना, 90 से छोटा दो गो बनेगा। तो देखो एगो बड़का कोण है, एगो छोटे कोण है। तो बोला बड़का कोण है, छोटका कोण से दुगना यानी x है, तो 2x है, दुगना है। तब बोला है कि बड़े न्यून कोण का मान निकाले। बड़का न्यून कोण अंशों में निकाले, मतलब डिग्री में, कई डिग्री का है। कुछ नहीं है, आसान है जी। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए x डिग्री। छोटा न्यून कोण इसको बोल देते हैं ना नो, छोटा न्यून कोण एंगल सी बराबर 2x, क्योंकि दुगना है। बड़ा न्यून कोण होगा, बड़ा न्यून कोण। जरूरी नहीं है कि इसी को बड़ा मानना है, जिसको मर्जी उसको मान सकते हैं। इसको ही बड़ा मानिए तो ये बड़ा x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, कोई करने पड़ेगा। फिर वही सिस्टम क्या जी, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ए का मान x, बी का बी का मान 90, सी का मान 2x बराबर में 180 डिग्री x प्लस 2 और 1 3x। प्लस 90 ओ प्लस में बराबर 180 बराबर 180। 3x बराबर 180 प्लस तो माइनस 3x बराबर 90 x बराबर 30। डायरेक्ट ऐसे ही स्कूल में डायरेक्ट कर देते, समझ में नहीं आता है ना। अच्छा जी, फिर उड़ाते थे हमें ऐसे डायरेक्ट। x बराबर, आप सबके कंफ्यूज कहाँ से आया रे 30? स्कूल में ही होता है ना। आई बोलो तो कुछ अब नहीं समझ कुल उतार लिया उसी अब नहीं समझ में आया, वहाँ तो बोलते सर समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं उतार। पूछते हैं समझ में पूछते हैं, आया। सब हाँ। बोलता है हाँ बोलता है तो जान लो, देखो अभी भी हम कुछ कैसे पढ़ा देंगे, कहेंगे समझ में आया, जीत का हाँ फिक्स है, एकदम फिक्स है। तो थोड़ा एक लाइन दो लाइन छुपावे के चक्कर में पूरे दिमाग से हट जाएगा। हाँ, किसको दिमाग से नहीं हटेगा? जितनी लड़का पढ़े में है, समझा कैलकुलेशन क्या है। आज अगर कैलकुलेशन नहीं आवा वो लिखते रही एक लाइन 3x बराबर 90 डिग्री, 180 में 90 घट गए, एने गुना तो भाग 90/3, 3 से कट जाएगा, x बराबर 30। आप समझ में तो अच्छा ऐसे
अब बोला है बड़ा न्यून कोण के माप निकालिए। जी तो बड़का न्यून कोण 2x नहीं ना सर। यानी बड़ा न्यून कोण बराबर 2x बराबर 2 गुना 2 गुना बराबर में 60 डिग्री आंसर बंद 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? देखो 5वां नंबर में है एक त्रिभुज के तीनों कोने में से एक कोण सबसे छोटा कोण। उसे देखो डर पप्पा उसे नहीं देख उसे देखने में डर लग जाए। बोर्ड देखना तो इधर से आके बैठ के देखो तो कुछ इधर से उसे में डर लग जाए देखो एक त्रिभुज के तीनों कोने में से एक कोण सबसे छोटा लिखेंगे हल में। चूंकि त्रिभुज के सबसे छोटा कोण बराबर x डिग्री। और सबसे छोटा कोण पता हो गया तो एक कोण जो है सबसे छोटा कोण का दुगुना है तो दूसरा कोण लिख दो है ना दूसरा कोण छोटका के दुगुना तो 2x। अगला कोण एगो और है और दूसरा सबसे छोटे कोण का 3 गुना है तो सबसे छोटा x ओकर 3 गुना यानी तीसरा कोण है ना तीसरा कोण और 3 गुना x 3 गुना हम जानते हैं 3 गुना है। क्या जानते हैं देखो ऐसे दोनों का एक सर एगो त्रिभुज है ऐसे तो एगो x सबसे छोटा x तेरा से अगला जो बड़ा होगा वो 2x एगो और बड़ा होगा जो 3x। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी पहला कोण ऐसे लिख दो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण मिला देंगे 180 डिग्री। पहला कोण सबसे छोटा कोण है x 2x बराबर 5 1 बराबर में अच्छा x बराबर 180 बटा गुना 2 भाग यानी x बराबर 30। x क्या माने थे सबसे छोटा कोण हाँ लिख दो अतः सबसे छोटा कौन बराबर है सबसे छोटा कोण बराबर x यानी 30 डिग्री और दूसरा कोण 2x बराबर 2x 2 गुना 30 60 डिग्री। तीसरा कोण 3x 3 गुना 30 90 डिग्री आंसर 30 60 90 नोट कर सकते हैं। छठा नंबर में है किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग 80 डिग्री है फिगर बनाने से मतलब नहीं है और उनका अंतर 20 डिग्री है। दो कोण माना कि पहला कोण x है न कि माना कि
माना कि बहुत बहुत अच्छा आवत है इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन है। माना कि त्रिभुज के पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण y, एगो x माने इसमें ये और क्वेश्चन है। हाँ सर ब्याह है एक लगा मैं ध्यान दिया। सोचिए। समकोण किसी समकोण त्रिभुज के नाम कोण के समद्विभाजकों के बीच कोण का मान है। हाँ तू 12 नंबर तो नहीं बोल रही है 12 का ये दूसरा है। ये शर्मा तो सही था किसी त्रिभुज के दो कोण का एक 12 नंबर किसे में बोल रही है सर? सही था सर आई 12 नंबर किसे में बोल रही है? सही है। चलो, त्रिभुज के पहला कोण x और दूसर का कोण। प्रश्न से क्या बोला है जी? इसको दिरिक लग गया, दिरिक। गलती करके बता दे तो अपने मुझ पर देख लग गया सर। हाँ, देखो दो कोणों का योग 80 डिग्री, यानी दोनों के जोड़ेंगे, यानी x प्लस y जोड़ेंगे 80 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। और उनका अंतर यानी घटाएंगे -y, तब 20 डिग्री। समीकरण 2 है ना। पहला को दूसरा को जोड़ेंगे तो 80 डिग्री, इसी को घटाएंगे तब 20 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर है ना, तो जोड़िएगा x प्लस y बराबर 80, x माइनस y बराबर 20। जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा। 2x बराबर 100/2 यानी x का मान आ गया पहल का कोण। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, द्विघात समीकरण जैसा है। x का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर, 1 में क्या है देखो, x प्लस y बराबर 80, x का मान 50 प्लस y बराबर यानी y बराबर 80 माइनस, यानी प्लस में 50 होने गया, माइनस में y बराबर 30। पहला कोण आ गया है 50 x बराबर, और दूसरा का कोण क्या आ गया 30, यानी पहला कोण बराबर 50 डिग्री और दूसरा कोण बराबर में 30 डिग्री। तीनों कोण ज्ञात करना। त्रिभुज में 3 कोण होता है, यहाँ लिख देंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या डिग्री 180 डिग्री होता है कि ना होता है। यानी पहला कोण प्लस दूसरा कोण और प्लस में तीसरा कोण मिला करके 180। पहला कोण का मान बोलिए, दूसरा कोण का मान बोलिए, तीसरा कोण नहीं मालूम। तीसरा कोण रहने दिए, बराबर में 50 30 प्लस में
तीसरा कोण बराबर में अब तीसरा कोण बराबर 180 माइनस आणि तीसरा कोण बराबर 100। पहला कोण 50, दूसरा कोण 30, तीसरा कोण 100। आगे सभी कोण आया कि नहीं आया? नोट करिए जी। ये हमेशा खो जाती है, गड़बड़ है। खोए बीमारी आ गई रहा, लाइलाज बीमारी हो गई, बोला बीमारी इलाज नहीं है। किसी समकोण त्रिभुज, पहले कौन त्रिभुज नूनू? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जी सर। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है, बोला न्यून कोणों के समद्विभाजकों। अच्छा, ये न्यून कोण है, जी सर। एगो ये न्यून कोण है। दोनों समद्विभाजक यहाँ आएगा, इसका समद्विभाजक यहाँ आएगा, है ना जी? मान लेते हैं ए बी सी ओ। आई बीच वाला कोण ज्ञात करने बोला है ना बुआ? तो इसको कैसे बनाएंगे बताइए, हम नहीं जानते। माना कि ABC ओहो। समकोण त्रिभुज है। बहुत तेज है पुत्र, छपल का बोल रहे रे। हल माना कि ABCD एक समकोण त्रिभुज। ए बी सी डी। नहीं सर ABC ABC हमको लगा डी भी होगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण जिसमें एंगल B बराबर त्रिभुज है, जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? एंगल ए का समद्विभाजक ओ ए, एंगल सी का समद्विभाजक ओ सी है। नहीं बोल सकते नूनू? पहले हम जान लेंगे। क्या हम जानते हैं, लिखेंगे नहीं लिखे था। एंगल ए का समद्विभाजक समद्विभाजक ओ ए तथा एंगल सी समद्विभाजक ओ सी है। आप कुछ करनी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए। हम नहीं, हम नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल ए बटा 2। एंगल ऐसे है, यानी समद्विभाजक है, यानी एंगल बी ए ओ या ओ ए बी ऐसे। एंगल ओ ए बी बराबर ओ ए सी, ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि समद्विभाजक है। एंगल ओ ए सी बराबर ए बटा 2 डायरेक्ट यस सर। नहीं, यानी ओ ए बी जो है पूरा कोण का आधा है, आधा है। ओ ए सी जो है पूरा कोण का आधा है। ऐसे यहाँ भी वैसे ही करेंगे। यस ओ सी बी बराबर एंगल ओ सी ए बराबर एंगल सी बटा 2। उससे नहीं तो ऐसे लेंगे। आप करेंगे, हम जानते हैं। हाँ, अब लिखेंगे। हम जानते देखो ना हैं कि हमको निकालना है ई कोण का मान, जी सर। हमको निकालना है इस कोण का मान, है ना? तो पहले ही बड़का कोण के मान निकाल लेते हैं। हाँ। ये तो बड़का 90 है, ये है। और तीनों कोणों के मापों का योग क्या डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कौन भाषा है? डॉक्टरी भाषा। हाँ, पुत्र जान डॉक्टरी भाषा है।
हम जानते हैं। कुछ लिखला पढ़ के सुना। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। ओ अच्छा सुंदरी समझ रही हो। तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल ए को एंगल ए में कटो। एंगल ए में काय भाग? दो भाग है ना ना। अच्छा एंगल ए रहने देते हैं। अब प्लस में लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बी 90 डिग्री सी बराबर 180। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों के जोड़ के 90 डिग्री। इसका कोई मतलब नहीं आया, मायने कुछ नहीं आया, फालतू आ गया नहीं। हमको जबकि लाना है इस कोण को, है न, तो हमको उससे कोई मतलब रहा नहीं रहा। तो इसको फालतू लिखे से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे क्या करिए, हमको लाना ई कोण तो त्रिभुज ए ओ सी में देखना है। ऐसे यहाँ लिख दो त्रिभुज ए ओ सी में। अब लिखेंगे हम जानत हई, का जानत हई हो कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। और छोटका त्रिभुज में की है देखिए ओ ए सी है ना एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए ओ सी ओ अच्छा है ना लिखा तुम। हाँ सर। एंगल क्या लिखे दोनों? ओ ए सी। अच्छा था ए ओ सी। अच्छा एंगल ए ओ इस कोण का मान है ना एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए नहीं ओ सी ए। हाँ ओ सी ए बराबर में ये छोटका त्रिभुज में तीनों कोण, एगो ई कोण आई छोटका कोण, तीनों मिला करके 180 डिग्री होगा। तो बताओ ओ ए सी बराबर देखो 1/2 है ना, यानी एंगल ए बटा 2 ये आधा है एक। ओ ए सी जो है ये पूरा कोण का आधा है नुनू। ये वाला कोण पूरा कोण के आधे ना है, यानी कोण ए बटा 2 प्लस ए ओ सी। तो ए ओ सी तो सी रहेगा। इसका तो मान है ज्ञात करना है। ए ओ सी प्लस ओ सी ए पूरा सी का आधा है, एंगल सी बटा 2 बराबर में ये दोनों तो हमको माने ज्ञात करना है ना दोनों। एक जगह साथ रखिए एंगल ए बटा 2 प्लस एंगल सी बटा 2 एंगल ए ओ सी बराबर ये दोनों के साथ रखिए एलसीएम एंगल ए प्लस प्लस में ए ओ सी बराबर 180। ए जोड़ सी ओहो वो कामे कर जाता हो। ए ओ सी का मतलब 90 डिग्री हो जाता सर। आप तो गलती करते ए प्लस सी के तो समीकरण मान आ जाएगा। वो भी काम कर ही जाता ना। ए ओ सी का 90 डिग्री हो जाता है। 45 दिन चल जाता है। नमसान हो जाता नहीं। फिर से उसको निकाल। फिर से कीजिए, फिर से मिटाइए। काहे ला मिटा ए उनको नाम निकाल दीजिए। हाँ सर कोना निकाल देते जे परी है ना ना लाए वो कामे कर जाता। रुको मिटा ही देते हैं है ना। ढेर समय लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, समय लगे इसकी मतलब समझने से मतलब है। हम
त्रिभुज कौन में जी? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं, सब लिख लीजिएगा। एंगल ए सर त्रिभुज एबीसी तो पूरे हो जाएगा सर। हाँ तो पूरे में तो निकालना है। एंगल ए, एंगल बी का मान प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर। 90 डिग्री। अब देखो आजा अब त्रिभुज त्रिभुज ए ओ सी में अब जानते हैं कि हम समीकरण ए किसको मान सकते हैं? जी सर हम जानते हैं त्रिभुज के 180 डिग्री होता है, यानी एंगल बोलो ओ ए सी सी प्लस एंगल ASCO डायरेक्ट ना ओ सी ए प्लस एंगल ए ओ सी। देखिए तो अब सही है। बराबर 180 डिग्री। ओ ए सी ई कौन लिखे? जी सर फिर लिखे हैं ओ सी ए ई कौन लिखे हैं? फिर ए ओ सी कौन, तीनों कौन तो लिखे दिए, सही तो है। बराबर अब बराबर में हो जाएगा एंगल ए बटा में प्लस हो जाएगा एंगल सी बटा में, बराबर जैसे वैसे रहने दो। ए ओ सी बराबर में ये दोनों कैल्शियम लेंगे, 2 एंगल ए प्लस एंगल प्लस में ए ओ सी बराबर में ए प्लस सी का मान आल है 90 डिग्री, यानी तो ये दोनों का मान दे 90 बटा में 2 प्लस एंगल ए ओ सी बराबर में 45 बार में कट जाएगा ये। जी सर 45 प्लस ए ओ सी बराबर में एंगल ए ओ सी बराबर 180 माइनस एंगल ए ओ सी बराबर में 135 डिग्री। आ गया आंसर। अनी वाला कौन 135 डिग्री आंसर लो, ऑप्शन में लो।